हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इन विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे स्टॉक्स के ऊपर। आज का वीडियो आपकी बैंक निफ्टी और निफ्टी से ज़्यादा स्टॉक्स के ऊपर रहने वाला है। स्टॉक्स के ऊपर इसलिए रहने वाला है कि जो आपका ये आने वाला वीक है, इस वीक के अंदर आपकी मंथली एक्सपायरी होने वाली है और मंथली एक्सपायरी के अंदर किस तरीके के कांड होते हैं वो मैं आपको एक बार झलक दिखलाना चाहता हूं, ताकि आप ये चीज़ समझ सके कि मंथली एक्सपायरी के आसपास में स्टॉक के अंदर किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कब देखने को मिलेगी, ओपन 0.25, लो 0.15 पैसे का माल आपका कहां जाकर के क्लोज करता है, टुडे हाई 29। तो कुछ इस तरीके के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं मंथली एक्सपायरी के आसपास में। आपके जो स्टॉक्स है उसके अंदर जो ऑप्शन है वो इस तरीके की मूवमेंट करते हैं। 1 रुपये का प्रीमियम आपका 50 रुपये तक जा सकता है, 100 रुपये तक जा सकता है, 200 रुपये तक जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। बट ऐसा कब देखने को मिलेगा, इस वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा आज इसी बात को लेकर होगी। और आप ये मुझसे भी पूछ सकते हो कि सर क्या कभी आपने ऐसी मूवमेंट पकड़ी है? जी हाँ, पकड़ी है। कब पकड़ी है, कैसे पकड़ी है, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले जल्दी से बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर, ठीक है। आज से पहले मैंने आपको एक लेवल दिया था, अगर आपको याद हो, वीडियो अगर रेगुलर देखते हो, 48,400 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट आपको 49,000 के लेवल के दर्शन कराएगा, जो मार्केट हमें करा देता है। और ये बात कब कही थी? पिछले वीक की एनालिसिस की थी वीकली, उसके अंदर कहा था। अगर आप नए हो तो जाकर के पिछले सैटरडे वाला वीडियो जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट की अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो इंपोर्टेंट वीकली लेवल सुन लो, वीडियो काफी लंबा होने वाला है। वीकली लेवल है 49,362, इस लेवल को याद रखना, ठीक है। और डाउन साइड की तरफ बात करें तो लेवल याद रखना 48,348, ये आपका वीकली मामला रहने वाला है। 1,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरफ मार्केट वनडे की क्लोजिंग देगा, एक ज़बरदस्त फॉल हमें देखने को मिलेगा। एक चीज़ और सुनो गौर से, सुनो जोर से दुनिया वालों, ठीक है ना। ये जो ट्रेड लाइन वीकली चार्ट के ऊपर लगी हुई है, इस ट्रेड लाइन को लगा कर रखना, ये आने वाले वीक के अंदर आपके काम आएगी। और एक चीज़ और है कि मैंने एक रिकॉर्ड निकाला, उस रिकॉर्ड को मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके अंदर चले गया तो वीडियो हमारा 10 मिनट और लेट हो जाएगा। आप मेरी बात सुनो, उसके बाद में आप चार्ट पर चले जाना अगर आपके पास टाइम है। अगर इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह देखने से अगर फुर्सत मिल जाए तो उसके बाद में जा करके चार्ट के ऊपर आप देख लेना। होता क्या है कि सन 2000 से 2024 इस बीच हमारे 4 चुनाव हुए हैं, ठीक है। 4 इलेक्शन हुए हैं और हर इलेक्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो मैंने निकाला है उसके अंदर, मार्केट के अंदर जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, फिर वो 2014 हुआ, 2019 हुआ या 2024 जो अब होने वाला है या उससे पहले, 10% से 6 to 9% का मार्केट के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट से पहले एक फॉल देखने को मिलता है, ठीक है। गौर से सुनना। और उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद में मार्केट के अंदर कुछ दिनों के अंदर कुछ इस तरीके की 10 to 15% की तेजी देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरीके के हालात अब तक होते हुए आए हैं। 2024 में क्या होगा हमें नहीं पता, रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता, बट हमें एक चीज का पता है कि हमारे पास ये है, इसे कहते हैं भगवान, जो हमें दिशा निर्देश करता है कि अब आने वाले इलेक्शन में या आने वाले वीक के अंदर या आने वाले इन फ्यूचर मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस टाइम पर
जिस तरीके से मार्केट का डायरेक्शन है अपसाइड मूव है, ठीक है, और आपका इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो 4 जून को है और मार्केट आपका टॉप पर है, मार्केट आपका टॉप पर है। ये क्या है, इसे कहते हैं एक तरीके से, चलिए गहराई में नहीं जाएंगे, बट आखिरी दौर का दाव, आखिरी दौर का दाव। अब ये कौन खेल रहा है देखने वाली बात होगी, मार्केट हमें क्या दिखाता है वो भी हमें हमारी देखने वाली बात होगी। पर इस ट्रेड लाइन का बेसब्री से इंतजार है, इस ट्रेड लाइन का मुझे पर्सनल बेसब्री से इंतजार है कि कब ये ट्रेड लाइन ब्रेक होगी, कब ये ट्रेड लाइन ब्रेक होगी। एक चैनल कुछ इस तरीके से भी बनी हुई है, इसी को इसको भी लगा कर रखना, ठीक है, एक चैनल इस तरीके से भी बनी हुई है। मार्केट बार बार आपकी इस ट्रेड लाइन के आसपास आता है, यहीं से मार्केट अप साइड की तरफ, फिर मार्केट इसी को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करता है, फिर मार्केट यहीं से अप साइड, फिर मार्केट डाउन साइड यहीं से, फिर मार्केट यहीं से अगेन अप साइड, फिर मार्केट इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है, किया नहीं। ध्यान रखना यहाँ क्या तमाशा हो रहा है, मार्केट अप इस वीक के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर क्या तमाशा हो रहा है, मार्केट डाउन, थोड़ा अप, उसके बाद में डाउन। तो ऐसा का ऐसा इस पैटर्न को गौर से देखना, एन पैटर्न है ये जी, ये एन पैटर्न है, इसको गौर से ध्यान में रख के देखना, डाउन अप, उसके बाद डाउन साइड की तरफ एक तरीके का प्राइस एक्शन है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपका एक तरीके का प्राइस एक्शन बना हुआ है, अप डाउन अप। अब एक अच्छी खासी तेजी इस नेक नाइल के ब्रेक के बाद और एक अच्छा खासा गिरावट इस नेक नाइल के आसपास। इस लेवल को याद रखना, 47,500 को जिस दिन टूटेगा तोड़ के जाएगा, जिस दिन टूटेगा तोड़ के जाएगा। राइटिंग में लिख लेना स्वर्ण अक्षरों के अंदर, देव ने कहा था दीवार पे, जिस दिन, अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, बट मैं एक चीज जानता हूं और वो चीज है कि ये जो चार्ट है ना, ये मेरे लिए भगवान है। आप कहते रहते हो ना गंगाधर ही शक्तिमान है, तो ये मेरे लिए भगवान है। तो मैं केवल इसको जानता हूं, मुझे पता नहीं है कि इन फ्यूचर मार्केट के अंदर क्या न्यूज होगी, इन फ्यूचर मार्केट के अंदर आपकी गवर्नमेंट वापस रिपीट होगी या नहीं होगी, क्या कारण होंगे मुझे नहीं पता। हो सकता है मोदी जी ही आए, बट मेरे पास एक लेवल है और उस लेवल का मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जब ये टूटेगा, क्या पता क्या होगा देश के अंदर, पर एक ऐसा फॉल आएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भविष्य के लिए है। बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर ली है और देखिए बातें काफ़ी, मतलब मेरे, आप लोग कहते रहते हो कि बकवास कम, पर एक्चुअल में कंप्लीट नहीं हो पाता है। 20 मिनट के अंदर भी वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाता है जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो अब इसको कर लेते हैं 15 मिनट पर कि मंडे के दिन आप बैंक निफ्टी के अंदर कैसे क्या उखाड़ सकते हो। मंडे के दिन आप बैंक निफ्टी के अंदर कैसे क्या उखाड़ सकते हो। बैंक निफ्टी खड़ी है आपकी 48,950, मतलब 49,000 के आसपास। अप साइड का लेवल है 49,180, डाउन साइड की तरफ लेवल है 48,780। इस रेंज के बीच में है, रेंज इस तरफ ब्रेक होगी, आपको 200 से लेकर के 280 पॉइंट की मूवमेंट अप या डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बट पहले मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ जाकर के 49,360 को रेस्पेक्ट करे, उसके बाद में देखा जाएगा कि मार्केट के अंदर क्या किया जाए। बात कर लेते हैं निफ्टी की, उसके बाद में स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप स्टॉक के अंदर वर्क कर सकते हो, किस तरीके से मंथली एक्सपायरी से पहले एक जबरदस्त आपके पास प्लान होगा जिसके अंदर आपको एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और वो कैसे मिलेगी, इलाज, बीमारी आपके पास है, तरीका देव के पास है, समझोगे, जानोगे, बूझोगे तो सब कुछ क्लीन कर दूंगा। और नए लोग हंस रहे होंगे इस वीडियो को जाकर देख करके, तो लड़नों, आपको मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि किसी दिन हमारे देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर के एक बार थोड़ा सा नज़र घुमा लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि देव चीज़ क्या है। क्योंकि मैं लोगों की तरह कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, मैं अपने सेटअप के ऊपर वर्क करना जानता हूँ और सेटअप के ऊपर वो चिड़िया उड़ाता हूँ तो आप सोच नहीं सकते। और इन दुनिया सेटअप बाद में बताती है,
मैं यहाँ पर पब्लिक ग्रुप के अंदर 5 दिन 10 दिन पहले मैं आपको सेटअप दे के चलता हूँ, ये मेरा तो सेटअप है और उसके ऊपर मैं काम करूँगा और लाइव उसके अंदर आपको मैं करके दिखाता हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको ये बोला था, अगर आपको याद हो तो टाइम देख लेना, 11:41। देखिए होने के बाद तो दुनिया ही गाना गाती है, मज़ा तो तब है कि आप गुनगुनाओ और धुन तैयार हो जाए और सुनने वाला झूम उठे। ठीक है, इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं। मैंने आपको एक मैसेज किया था इसके अंदर एग्जाइट के अंदर कि जब भी 481 का ब्रेकआउट होगा इसके अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। कल के दौरान इसके अंदर एक ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट किसका होता है, आज तारीख क्या है, गौर से तारीख देखना, 24 तारीख, कल मतलब 24 तारीख फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, 24 तारीख थी और 24 तारीख से पहले मैंने इसके ऊपर कुछ दे रखा है, उसको देख लेना। कब दे रखा है, 3 मई को। क्या दे रखा है, चार्ट दे रखा है और चार्ट के अंदर एक फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ मैंने आपको दिखा रखा है कि जब भी ये ब्रेकआउट होगा हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी और मार्केट इसे ब्रेक करता है तो मूवमेंट बनती है, क्योंकि सेटअप वर्क करते हैं, सेटअप वर्क करते हैं। आप लोग कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहते हो, इधर से ये उठाए उधर से ये उठाए, मार्केट के अंदर रेड कैंडल बनी। तो अब आजकल तो और सियाने हो गए ऑप्शन बायर, रियलिटी बता रहा हूं। रेड कैंडल पे कॉल उठाते हैं, ग्रीन कैंडल पे पुट उठाते हैं। पहले क्या करते थे, ग्रीन कैंडल पे कॉल उठाते थे, रेड कैंडल पे पुट उठाते थे। पर अब दोनों करके देखने के बाद मार्केट के अंदर कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, कुछ उखाड़ नहीं पा रहे। एक्चुअल में पैसा कॉल और पुट से नहीं बनता है, रियलिटी बता रहा हूं आपको। पैसा कॉल और पुट से नहीं बनता है, पैसा केवल और केवल एजुकेशन से बनता है। ये है तो पैसा है, और अगर ये नहीं है तो पैसा होकर भी नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए आपके पास पैसा है या आपने मार्केट से तुक्के में कमा भी लिया, पर अगर एजुकेशन नहीं है इसको हैंडल कैसे करना है। एक्चुअली सबसे बड़ा मामला क्या है, पैसे को हैंडल कैसे करना है, कब काम करना है, कब नहीं करना है। कब करना है ये दुनिया को पता है, नहीं करना है ये किसी को नहीं पता। जिस दिन इसका मामला सीख जाओगे, समझ जाओगे कि कब नहीं करना है, रियलिटी कह रहा हूं, इस मार्केट में कुछ उखाड़ लोगे 101% की गारंटी के साथ कि कब नहीं करना है। एक्चुअल में मैं आप लोगों से कई बार कहता रहता हूं कि मार्केट 22 दिन चलता है पर मूवमेंट 5-6 दिन देखने को मिलती। ऐसा क्यों, क्योंकि रियलिटी है मार्केट की, ये रियलिटी है। मार्केट हर बार आपको इस तरीके की तेजी नहीं दिखाएगा। इस तरीके की इस चार्ट के अंदर ये तेजी दिख रही है, हर बार आपको ये तेजी देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट जाकर के एक रेंज के अंदर फंसेगा और इस रेंज के अंदर ऑप्शन बायर अपनी ऐसी तैसी करवाता है और यहाँ फंड जीरो करता है। उस ब्रेकआउट का वेट नहीं करता है, वो इस ब्रेकआउट का वेट नहीं करता है, उसे जल्दी है, आज ही पैसा कमाना है। तो ये वाले सीन हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। और जब आप इस तरीके की ट्रेड लेते हो, जब आप सेटअप पर वर्क करते हो, मैं पहले ऑलरेडी बोल के चलता हूं पब्लिक ग्रुप के ऊपर कि आज लट इधर चलेगा, वो भी देसी, और उसके बाद में मतलब जो पोजीशन है वो देना पसंद करता हूं। पेपर ट्रेड लुकिंग गुड कितने पर, 12-20 पर अबाव करंट मार्केट 11, एसएल 8, 14, 17 और 22 जाकर के चेक कर लेना। फिक्स 22 का हाई लगा है, जाकर के इसको चेक कर लेना। और ये आपका जो स्टॉक है 11:40 से 12:30 के अंदर लगभग 50 मिनट के अंदर 495 का हाई लगाता है। और ये एक बार नहीं है, इससे पहले भी जाकर के चेक कर लेना। HDFC के अंदर भी कुछ ऐसा ही दिया था और ऐसा ही बताया था, उसका भी बताऊंगा। 20 रुपये का माल हो जाता है, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। वापस चलते हैं चार्ट के ऊपर, निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या होने वाला है। इंपोर्टेंट लेवल सुनो, वीकली, कौन सा वाला, वीकली 23,123 याद रहेगा, 23 बीच में एक, ठीक। ये लट है, ये तो हिंदी में ही बोलना पड़ेगा ना, ये लट है। देखो 23 बीच में लट आया समझ में। तो इस लेवल को याद रखना, 23,123। डाउन साइड की तरफ बात करें तो 22,770
72 के लेवल को याद रखना। इन फ्यूचर जिस तरफ ब्रेक होगा जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगी, ध्यान ये रखना है एक दिन की कैंडल क्लोजिंग का। ठीक, बात कर लेते हैं मंडे की, क्योंकि स्टॉक के ऊपर बात करनी है इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिस्टम में क्या हो जाता है, आज आपके इलेक्शन है हरियाणा के अंदर, है ना, शायद और कहीं भी जगह होंगे मुझे नहीं पता, पर वहाँ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन आप किस तरीके से वर्क कर सकते हो। तो एक रेंज बनी है, इस रेंज का ख्याल रखना। मंडे के दिन भी एक इस तरीके की रेंज बनी है, इस रेंज का ख्याल रखना मंडे के दिन भी। डाउन साइड की तरफ बात करें 22,880, अप साइड की तरफ बात करें तो 23,023। ठीक, ये है 26, पर आपको याद रहे 23, इसलिए मैंने इसको 26 की जगह 23 लिखा है। आप 26 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस लेवल को याद रखना। मार्केट अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ 15 मिनट की कैंडल जब तक क्लोज नहीं कर दे या मार्केट इस रेंज के अंदर घूमे तब तक कुछ बनता नहीं है। उसके बाद में अगर इसके ऊपर या इसके नीचे अगर करता है तो 80 प्लस की मूवमेंट तैयार मिलेगी हमें अप साइड या डाउन साइड की तरफ। ठीक है, तो हो गई मंडे की बात। अब सुनो स्टॉक का मामला। सेंसेक्स यहाँ अटका पड़ा है, इसको छोड़ो, हटाओ। सेंसेक्स के ऊपर बात की थी ना, क्या कहा था मैंने आपको? सेंसेक्स का चार्ट छोड़ो, मैं ऐसे बता देता हूँ। सेंसेक्स के ऊपर मैंने आपसे कहा था कि इस तरीके की कैंडल क्लोज होगी, वो कैंडल क्लोज होती है, जाकर के चेक कर लेना कल के उसमें चार्ट में। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं कि एक्साइड के एक स्टॉक और दिया था बालकृष्णा। देखिए सेटअप वर्क करेगा, इंपॉर्टेंट चीज है सेटअप। जो किसी स्टॉक के अंदर इतना जबरदस्त ब्रेकआउट आप देख रहे हो, किसे कहते हैं जबरदस्त? ये नीचे की तरफ देख लेना। अरे क्या रहे तुम, हट जाओ। ये नीचे की तरफ देख लेना कितना लो है, 2480 का। और ये आज मैं इधर नहीं दिखा रहा हूं, एक्चुअल में ये चीजें मैंने पब्लिक ग्रुप के ऊपर डाल रखी है एक तरीके से सबूत के तौर पर। और मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर कॉल पुट वर्क नहीं करती है, सेटअप वर्क करते हैं। और सेटअप के लिए पेशेंस चाहिए। सेटअप वर्क करते हैं, सेटअप बनेगा तब पैसा बनेगा। और ये चीजें मैंने डाल रखी है। 2480 से मार्केट आपका 1 2 3 4 दिन के अंदर कहां जाता है, हाई चेक कर लेना 3200। और ये ऑलरेडी चीजें मैंने डाल रखी, ये स्टॉक है, ये चीजें मैंने डाल रखी है। कब डाल रखी है जाकर के वो चेक करा देता हूं। हे बालकृष्ण आजा, कित गया भाई तू? शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है, दिखाते हैं आपको। देखो जब तक समझोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। देखो ये दिखाता हूं, बालकृष्णा जो 2500 वाली सी है, ये मैंने 72 के ऊपर लोगों को वॉच करने के लिए दे रखी है, 72 की। और इसका हाई जाकर के चेक कर लेना, 4 दिन के अंदर ये गई है 700 प्लस। कितनी गई है? 72 से 700 प्लस। और ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज कहता रहता हूं कि मार्केट सेटअप के ऊपर वर्क करता है, जाकर के इसको देख लेना। बालकृष्णा उस टाइम पे 2468 के आसपास था, और ये है 2500 की सी जो 70-80 के आसपास दे रखी है। ठीक, और उसके बाद में इसके अंदर होता है ब्लास्ट। देखिए मैं आप लोगों को यही तो कह रहा हूं कि दुनिया होने के बाद गाना गाती है, आप पहले गाओ तब है मजा, आप पहले गाओ तब है मजा। ये चीज मैंने ऑलरेडी बता रखी है। इसके अंदर ब्रेकआउट होने से पहले, ये ब्रेकआउट होने से पहले 2480 से 3300 जाने का जो रीजन था वो देव इनविजुअल ट्रेडिंग ने पहले बता रखा है। और ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 8 मई का काम है, ये देख लेना। 8 मई को मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो अब सवालात क्या आते हैं? सवाल ये हो जाते हैं, वापस सब चलते हैं डाउन साइड की तरफ इसके ऊपर, कि सवाल ये आता है कि ये जो 15 पैसे का माल है ये SBI का है और ये अप्रैल का है, अप्रैल की एक्सपायरी का काम है। 15 पैसे का जो प्रोडक्ट वो आपका 30 कैसे जाए, कैसे इसको पकड़ोगे बताओ?
बताओ बताओ कैसे पकड़ोगे? है कुछ दिमाग के अंदर? फिर आपके सवाल अब होंगे कि सर जो मंथली एक्सपायरी होती है उससे 3 दिन पहले या 2 दिन पहले स्टॉक के जो ऑप्शन होते हैं उनके अंदर बाइंग नहीं होती, तो वो आपकी प्रॉब्लम, मेरी थोड़ी है। उसका इलाज मेरे पास है, सेम डे बाइंग होने वाला सिस्टम भी है अपने पास। ठीक, तरीके होते हैं जी, तरीके होते हैं। तो वापस चलते हैं चार्ट के ऊपर। और जब सेटअप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेटअप, कि कौन सा सेटअप। और देखिए हर मंथली एक्सपायरी के अंदर, हर मंथली एक्सपायरी के अंदर कोई भी स्टॉक हो, 6000 प्लस आपके स्टॉक है, उनके अंदर से जो ब्लू चिप वाले स्टॉक है, ब्लू चिप वाले में जो अच्छे स्टॉक है उनके ऑप्शन निकले हुए होते हैं। जैसे आपका HDFC बैंक हुआ, ठीक, जैसे आपका SBI हुआ, ICI हुआ, ठीक है, और आप मारुति हुई, आपका रिलायंस हुआ, आपके इन्फोसिस हुआ, कई सारे स्टॉक है, आपके PNB हुआ, आप कई सारे स्टॉक है जिनकी जो कॉल पुट है वो जबरदस्त तरीके से अप डाउन मूवमेंट करती है। जिस तरीके से आपके 7 दिन के अंदर वीकली एक्सपायरी होती है इंडेक्स की, उसी तरीके से जो आपके स्टॉक है उनकी मंथली एक्सपायरी होती है। और असली मजा होता है मंथली एक्सपायरी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्रेकआउट कब होगा, कब वो मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो ये जो आपका कप विथ हैंडल पैटर्न है ये मैंने आपको बता रखा है। तो इसके अंदर ब्रेकआउट होने में इस तरीके से मार्केट अपना कीमती वक्त जाया करता है, जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में कि यहाँ पर ऐसी तैसी करवाता है 9 दिन तक, और उसके बाद में एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो अब है नजर के अंदर 7 ऐसे स्टॉक्स, हर मंथ यही काम रहता है मेरा, ऐसे स्टॉक, चुनिंदा स्टॉक ढूंढ के रखने का जिनके ऊपर मंथली एक्सपायरी के अंदर खेल हो सकता है। ठीक, और बात रही HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक के अंदर तो जबरदस्त लेवल दे रखे थे और जबरदस्त लेवल टू लेवल मार्केट चला है। नए हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के लाडले मैसेज कर कमेंट वगैरह करते हैं, उनको पता है, रेगुलर वीडियो देखते हैं, वो देख लेना जाकर के। देव रियलिटी पे बात करता है, रियलिटी पे। 1472 का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था और इसके ऊपर दे रखा था 1472 से 1492 फर्स्ट टारगेट। इसके बाद में जो सेकंड टारगेट होगा वो 1700 लिख रहा हूँ, 1472, उसके बाद में 1492, और इसके बाद में अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 1500, और इसके बाद में 1510। और जाकर के चेक कर लेना, जाकर के चेक कर लेना HDFC को। और इसी बेस के ऊपर मैं कभी कॉल पुट नहीं देता हूं, मैं अपने सेटअप बताता हूं, सेटअप के ऊपर मैं आपको केवल वॉच करने के लिए देता हूं, मैं कोई कॉल पुट नहीं देता हूं। हाँ, हमारी चीजें वर्क करती है चार्ट के अंदर, हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, हमारा जो मार्केट के अंदर डायरेक्शन होता है वो वर्क करता है। जी हाँ, वो वर्क करता है। उस बेस पर मैं आपको बार बार वो एक ही चीज मैं दोहराता हूं कि होने के बाद तो दुनिया ही गाना गाती है, होने से पहले हो गाना, तब आता है मजा। कि हाँ, होने के बाद तो दुनिया ही कहेगी कि देखो जी ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, टिमका हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको, HDFC के ऊपर भी बता देता हूँ, 2 स्टॉक आपको बता चुका, एक तीसरा स्टॉक और बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट के अंदर सेटअप वर्क करते हैं, मार्केट के अंदर आपकी कॉल पुट वर्क नहीं करती है, आपके सेटअप वर्क करते हैं, आपकी कॉल पुट वर्क नहीं करती है। ठीक, और ये देखो HDFC का मामला 23 तारीख को, दोबारा दिखाऊं क्या, तारीख क्यों चले जाते, 23 मई। ठीक, इधर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, की प्राइस 1472। ठीक, उसके बाद में 1460 की एक ट्रेड डाली जाती है जो 23 पर थी। ठीक है, ये पब्लिक ग्रुप के अंदर डाली जाती है, मैं डालता हूं खुद। ठीक, और अभी बोला ना मैंने, ट्रेड डाली जाती है। इस चीज को उठा करके कहीं यूट्यूबर बोलेंगे कि ये ट्रेड देता है, या फिर कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। ट्रेड नहीं देता है देव, देव केवल और केवल अपना व्यू देता है, और सेटअप के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन देता हूं उसके अकॉर्डिंग। ये थी लुकिंग गुड, 15, 16, 17 पर थी, और उसके बाद में इसका हाई चेक कर लेना। यहां दिखाऊं या चार्ट पे देखोगे, यहीं दिखा देता हूं हाई।
उस दिन का हाई था इसका 1492 के आसपास से जाकर के 17 से 40, ये 36 का लास्ट था 2:16 पर। अब चलते हैं HDFC के चार्ट के ऊपर। HDFC का चार्ट कितना गया, इधर देखो, ये रहा चार्ट। कौन सी ट्रेड थी? 1460 की CE। अरे अभी कहाँ से बाइंग होगी लाडली, तेरे को तो बाइंग करके पटक रखा है हमने। देखो 2 दिन के अंदर मूवमेंट देखो, खुद देखो। एक्चुअल में मैं केवल इतना सी बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपका लेवल परफेक्ट होगा, आपका सेटअप परफेक्ट होगा, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। ये कॉल पुट करने से कोई मतलब नहीं है। आपको पता ही नहीं है मूवमेंट किधर की होनी है, तो आप कैसे उस चीज़ को मतलब क्लियर करोगे? 2 दिन की ये डे का चार्ट है, यहाँ से चेक कर लेना। 17 से उसी जगह से 17 से 40, 40 से 65, 65, इस तरीके के मामले हमें देखने को मिलते हैं। अब और बात करें, किसकी बात करें? इसकी तो बात ही कर ली, इसका और सुनो। इसके अंदर बना हुआ है एक फ्लैग पैटर्न, जो भी मैंने आपको बताया। इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज नहीं होगी, इसके अंदर मामले देखने को नहीं मिलने वाले। और ऐसी 1-2 सेटअप नहीं है, 22 सेटअप है, 22 सेटअप है। और जो मैं आज आपको जिसकी बात कर रहा हूँ, तो वो सेटअप मैं सिखाता हूँ अपने ऐप के ऊपर। और ऐप है ये वाला। अब अगर आप में से सीखना चाहते हैं केवल एजुकेशन पर्पस से, तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। देव ट्रेडिंग फैमिली का जो ग्रुप है 3 मंथ का, उसका एक्सेस मिलता है। साथ में सीखने के लिए 1 ईयर आपको ऐप मिलता है, जहाँ पर कई सारे वीडियो रिकॉर्डेड है सेटअप के, कैंडल्स के, किस तरीके से मार्केट के अंदर आप सोचोगे, किस तरीके से सेटअप निकालोगे, किस तरीके से सेल्फ मार्केट के अंदर वर्क करोगे। जी हाँ, जी हाँ, खुद से। क्योंकि मैं आपको हर बार कहता हूं कॉल पुट से पैसा नहीं बनेगा, कॉल पुट से इस मार्केट के अंदर करियर नहीं बनेगा। कर लोगे, मान लो, सपोज करो कि कोई भी कॉल पुट देता है, कोई भी सपोज करो, उसके दम पर आप पैसा बना लोगे, पैसा बना लोगे, बट किसी दिन उस पैसे को आप वापस मार्केट को दे दोगे। क्यों? क्योंकि आपने पैसा बनाया है, एजुकेशन हासिल नहीं की है, और ये जब तक ये नहीं होगी पैसा नहीं टिकेगा। फंड मैनेजमेंट भी कोई चिड़िया का नाम होता है, और मैं तो सिखाता यही हूं कि कब नहीं करना, कब नहीं करना। क्योंकि करने का सिस्टम तो आप सबको आता है। आप सुबह 9:15 का इंतजार करते हो, और जैसे ही मार्केट ओपन, फर्स्ट ट्रेड 9:15:45, 9:15:20 और 9:16 तक तो लगी जाती है। 80% का यही हाल है। क्यों? क्योंकि वो सब मार्केट के अंदर गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, और जुआ खेलने का शौक है तो मजे लेकर के खेलो ना। इस मार्केट में क्या रखा है, रियलिटी बता रहा हूँ। चलो मेरे को भी ले चलना, उधर गोवा वगैरह चलेंगे, उधर कैसीनो वगैरह चलते हैं, और उधर मजे मार के आएंगे संडे सैटरडे। और क्या है, मेरे को भी ले चलना। देखो मेरे पास तो उनके लिए तो पैसा है नहीं, और जुआ ही खेलना है तो उधर खेलो ना, कुछ देखने को मिलेगा, कुछ नया, अटपटा, अतरंगा। इसलिए कहता हूँ जुआ मत खेलो इस मार्केट के अंदर। इस मार्केट के अंदर केवल और केवल एजुकेशन वर्क करती है, आपकी एजुकेशन वर्क करती है, और एजुकेशन के ऊपर ही यहाँ पर कुछ हो सकता है। यहाँ जुआ खेलोगे तो यहाँ धरे जाओगे। यहाँ जुआ नहीं चलता, और यहाँ जुआरी भी नहीं चलते हैं। जो सेबी आपको कहते रहती है 100 में से 90%, तो ये 90% कौन है? ये जुआरी है। इनमें से जुआरी कितने हैं? इनमें से जुआरी है 50%। जो 40% है वो बेचारे बिजनेस करना जानते हैं, बट सेल्फ कंट्रोल नहीं है, पेशेंस नहीं है। सेल्फ कंट्रोल नहीं है, पेशेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं होता उनसे। और सेटअप का एक चीज का ध्यान रखना, सेटअप पेशेंस मांगता है। सेटअप पेशेंस मांगेगा, कब ब्रेकआउट होगा तब आपको वो पैसा देगा, उससे पहले नहीं देने वाला। उससे पहले तो नजरें गड़ा करके
रोज सेटअप पे बैठना पड़ता है, उस चार्ट को वॉच करना पड़ता है दिन में 10 टाइम पर कि यार ये ऊपर तो नहीं गया है, यार ये नीचे तो नहीं गया है, यार ये ऊपर तो नहीं गया है। अलार्म लगा के रखना पड़ता है कि जब हमारे लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब एक अलार्म सुनाई देगा कि इस चार्ट के अंदर ब्रेकआउट हुआ है, और उसको कंफर्म करेंगे और उसके बाद में ट्रेड बनेगी। ऐसे होता है मार्केट। आप करते हो हवा के अंदर, कॉल ले ली, पुट ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। तो आज के वीडियो से आपने अब काफ़ी समझा होगा, सीखा होगा, समझ में आया होगा। मैंने एडवर्टाइजमेंट की इतनी ज़बरदस्त, वो भी समझ में आई होगी। एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आप सोचते हो एडवर्टाइजमेंट नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, एजुकेशन है। रियलिटी बता रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट तो स्कूल भी करती है। आपके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वो नहीं करते कि बच्चों को हमारे स्कूल में भेजना, तो करना पड़ता है, मेरा काम है इधर, क्योंकि मैंने बनाया कोर्स, बनाया आप लोगों के लिए, बनाया आप लोगों को बताना तो पड़ेगा ना। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, शिक्षा का, एजुकेशन का। और अगर आप नए हो तो देव स्टॉक लर्निंग ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इसके अंदर 5 दिन वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लाइफ टाइम हमारे साथ जुड़ सकते हो, देव स्टॉक लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं है, ना ली जाती है। तो आज के वीडियो में इतना था, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।